हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उद्यमी रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको लगेगा उद्यमी रजिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, ये प्रोसेस ये क्यों किया जाता है और कौन लोग इसको कर सकते हैं। उद्यमी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये पुरानी है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्या है इसका प्रोसेस, कैसे आप कर सकते हैं, कौन लोग कर सकते हैं, आखिर इसका करने का क्या फायदा है, अगर आप नहीं करते हैं तो क्या नुकसान है, सब कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा। MSME रजिस्ट्रेशन क्या होती है, इसका क्या फुल फॉर्म है, इसकी मतलब आखिरकार क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों उद्योग, जो उद्योग होते हैं, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो सामान्य उद्योग हो, छोटे और मध्यम व्यवसाय जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े व्यवसाय हो, अपना योगदान देते हैं देश की आर्थिक वृद्धि में। मतलब व्यवसाय है तभी तो देश की आर्थिक स्थिति है जो ठीक होती है, उसकी वृद्धि होती है। तो उसमें जो है दोस्तों व्यवसाय का बहुत बड़ा एक रोल होता है, आप लोगों को पता होगा। व्यवसाय नहीं होगा तो दोस्तों कैसे देश की जो आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जिन चीजों की जरूरत है वो मिलेंगी। तो यहाँ पर व्यवसाय होना बेहद जरूरी है, लेकिन उनको जो किसी तरह की सरकार से सहायता नहीं दी जाती, या ऋण या कोई योजना हो जो सरकार द्वारा आ रही हो, तो इस तरह के लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों उन सबको ध्यान में रखते हुए ना सरकार ने जो है एक नियम बनाया है, उद्यमी रजिस्ट्रेशन को शुरू किया। यानी कि दोस्तों वो सारे व्यवसाय जिसका रिकॉर्ड जो होगा, पंजीकृत होगा, वो सरकार के पास रिकॉर्ड होगा, ताकि भविष्य में अगर वो किसी तरह का कोई ऋण लेना चाहते हैं, सरकारी कोई योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों उनका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकृत होगा, उससे उनको डायरेक्ट जो है लाभ मिल सकेगा। तो सरकार ने है जो दोस्तों इन सबको ध्यान रखते हुए उद्यम रजिस्ट्रेशन का शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, इसका पुराना नाम था आधार रजिस्ट्रेशन, उसको बदलकर दोस्तों उद्यमी रजिस्ट्रेशन रख दिया गया। यानी कि ये कोई बस नाम चेंज हुआ है दोस्तों। MEMS को सरकारी मान्यता देना। यहाँ पर बात आती है दोस्तों उद्यमी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको सरकार द्वारा प्रमाणित जो वेबसाइट है, वीडियो के नीचे लिंक भी दे रखा है, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। इसी पर जाकर दोस्तों आपका जो भी है फिल करना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब कोई चीजें फायदे की निकलती है तो बहुत ज्यादा फेक चीजें भी आ जाती है, जिसमें स्कैम होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो दोस्तों आपको जो सरकार द्वारा प्रमाणित हो, लिंक हो या किसी तरह का कोई वेबसाइट हो, उसी पर दोस्तों आपका किसी भी तरह की जानकारी अपनी फिल करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो आपके लिए भविष्य में सेफ रहती है। तो जो मैंने आपको बताया है उसी पर जाकर आप अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वहां जाकर आप कर लीजिएगा। तो आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार जो है आपके हित के लिए ये की शुरुआत कर रही है, तो आपको इसका फायदा पूरा पूरा लेना चाहिए। यहाँ पर अब बात आती है इसके पात्रता कौन होंगे, पात्रता श्रेणी कौन सी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योग। ठीक है दोस्तों, प्रमाण पत्र का प्रकार क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल ई सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पर आपका उद्यमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर सोचेंगे कि इसके पंजीकृत में क्या कोई मतलब कुछ पैसे भी लगते हैं, तो ये दोस्तों निःशुल्क है, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, आप फ्री में ही अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कि वैधता अवधि जो होती है दोस्तों, तो वो यानी कि लाइफ टाइम वैलिड होती है, यानी कि आजीवन मान्य है। ठीक है, कि वेबसाइट भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, वो भी आप नोट आउट कर लीजिएगा। इसकी वेबसाइट क्या है, registration.government.in। ठीक है दोस्तों, इस पर जाकर ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों समझते हैं हम उद्यमी सर्टिफिकेट क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों नाम से ही पता चलता है, M मतलब माइक्रो, S से हो गया स्मॉल, और फिर से M से हो गया मीडियम, और E से हो गया इंटरप्राइजेस। ठीक, इसके बाद दोस्तों उद्यम पंजीकरण किया जाता है। उसके बाद आपको जो है दोस्तों 12 अंक की एक उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको दोस्तों URN भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, जो दोस्तों स्थायी होता है और भविष्य में आपकी व्यवसाय पहचान के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, की आपका क्या कार्य है, इसका सारा जो होता है लेखा जोखा सरकार के पास रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आखिर जरूरी क्यों है। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, कार्य मान्यता के लिए। ठीक है दोस्तों, जब आप अपना व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो सरकार द्वारा प्रमाणित हो जाती है, मतलब कि एक भरोसेमंद आपकी उद्योग हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक कारण यहाँ पर ये है। आर्थिक सहायता, जैसे मान लीजिए आपको अपने व्यवसाय को करने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए किस तरह के आपको सुविधा चाहते हैं, आप सरकार से किस तरह का ऋण लेना चाहते हैं, किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अगर आप पंजीकृत करा के रखते हैं तो दोस्तों भविष्य में आपको इसका फायदा मिल जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ, मान लीजिए कोई सरकारी योजना आई है तो उसका भी लाभ बहुत आसानी से ले सकते हैं अगर आपने अपना ये रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो। टैक्स और सब्सिडी लाभ, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए सरकार किसी तरह की कोई छूट दे रही है, कोई सब्सिडी दे रही है, तो उसमें भी आपका यहाँ पर लाभ हो जाएगा। सरकारी टेंडर से प्राथमिकता,
यानी कि जो सरकारी टेंडर होते हैं उससे आपको यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिड होती है। एक फायदा यहाँ पर आपको ये भी हो जाता है। ठीक है, एक बार आप करवा लेंगे तो ये आपका लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। यहाँ पर बात आती है दोस्तों उद्यमी सर्टिफिकेट कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। स्वामित्व, जिसको दोस्तों LP यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें। सहकारी समितियां, जिसको दोस्तों कोऑपरेट कहते हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स और मौजूदा, यानी कि जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और या जो अभी है। ठीक है, आधार रजिस्ट्रेशन जो है फ्री होती है। सरकार ने किसी तरह का यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रखा है। आप अपने व्यवसाय के जो रजिस्ट्रेशन है फ्री में करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है उद्यमी सर्टिफिकेट में क्या क्या जानकारी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने उद्योग का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसमें क्या क्या आएगा। व्यवसाय का नाम, आप क्या व्यवसाय करते हैं, कुछ भी आपको कपड़े का हो सकता है, कोई बड़े बड़े मशीनों का हो सकता है, किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ पर वो उसका नाम आ जाता है कि आप क्या व्यवसाय करते हैं और कौन मालिक है। पंजीकरण की तारीख कि किस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, व्यवसाय का प्रकार कि यानी आपका माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, आपका व्यवसाय का क्या है। ठीक है, व्यवसाय का पता कि वो व्यवसाय आपका किस एड्रेस पे है। ठीक है, पैन आधार का विवरण, यहाँ पर व्यवसाय की प्रकृति, मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम से व्यवसाय है, जो मालिक है व्यवसाय का, उसका आधार कार्ड यहाँ पर चाहिए, कार्ड, उद्यमी कंपनी का पैन कार्ड। ठीक है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जहाँ पर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने कर रखा है, वहां का एड्रेस प्रूफ चाहिए। आपको पता है आप कुछ भी वहां पर दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं। एग्रीमेंट, अगर आपका रेंट पे है तो वहां पर एक रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन आदि। ठीक है, जब आपको पता है कोई बड़ा मतलब व्यवसाय को करने के लिए आपको GST का नंबर यहाँ पर बनाना होता है, तो वो यहाँ पर आपका चाहिए होता है। बैंक अकाउंट डिटेल, आपकी जो भी बैंक के अकाउंट की डिटेल है वो यहाँ पर आपको देनी होती है। IFSC कोड हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया। बिजनेस टाइप एंड कैटेगरी डिटेल्स। ठीक है, आपके कौन सी बिजनेस है, इसका क्या कैटेगरी है, कौन सा टाइप की बिजनेस है आपकी। ठीक है, टर्नओवर्स कि आपने कितना उसमें लगाया है और कितना आपका सालाना टर्नओवर उसमें से आ रहा है, ये सारी डिटेल यहाँ पर। मान लीजिए दोस्तों आपकी जितनी भी कंपनी से जुड़ी हुई व्यक्ति कौन है, क्या एड्रेस है, कौन सा बिजनेस कर रहा है, कितना इसका प्रॉफिट है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दोस्तों देनी होती है आपको। आती है बात कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको दोस्तों उद्यमी रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना होगा। जैसे ही आप उसको मतलब उसको ऑन करेंगे तो उसके आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जो है ऑनलाइन, ठीक है, इस तरह का एक ऑप्शन आपको वहां पर दिखाई देगा। उसी पर जो है दोस्तों आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, आप उसको क्लिक करेंगे ना, एक नया पेज ओपन होकर आपका यहाँ पर आ जाएगा, दिखाएगा फॉर न्यू इंटरनियर। ठीक है दोस्तों, तो उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आपको अपने अगले पेज पे चला जाना, जहाँ पर दोस्तों आपको अपना जहाँ पर आपको दोस्तों उद्यमी का आधार नंबर वहां पर दर्ज करना होगा। ठीक है, जो भी डिटेल्स होंगे वो सारे आपको भर देने होंगे और उसके बाद जो है दोस्तों चेक बॉक्स वहां पर आ रहा होगा, उसको दोस्तों सही से आपको फिल करना है। अगर उसने अपने आप गलती की तो आपका जो है नहीं हो पाएगा, गड़बड़ आपका डिटेल यहाँ पर भरा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखकर कीजिएगा। बाद दोस्तों वैलिडिटी आपके मोबाइल पर जो आपने डाला होगा उस पर OTP एक जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आती है दोस्तों सारी काम आपका। वहां पर आपको क्या क्या करना है, जैसे आपका OTP यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद जेंडर कैटेगरी, आप मेल है कि फीमेल है, कैटेगरी क्या है, मतलब कि आप SC हैं, ST हैं, PW है, क्या है, इससे जुड़ी हुई आपकी अन्य जानकारी जो भी है वो सब यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। बाद दोस्तों जो है आपको सबमिट का एक बटन दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना होगा। आवेदन जो है दोस्तों सफलतापूर्वक करने के बाद वहां पर जो दोस्तों आपको प्राप्त होगा, इसका कॉपी का प्रिंट आउट जो है लो दोस्तों वो लेकर आपको अपने पास रखना है। ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी उद्यमी रजिस्ट्रेशन को लेकर, जो मैंने को लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि जो लोग परेशान रहते हैं कि भाई उन्हें सरकारी कोई योजना का लाभ नहीं मिलता या सरकार से कोई लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए खास तौर से बनाई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहने के लिए उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है। धन्यवाद।